नूरजान, सफीर का कुछ पता चला? भला कौन इतनी गुड़िया जैसी बीवी को छोड़ के जा सकता है? हाउ आर यू मैनेजिंग विदाउट योर हस्बैंड? कितना मुश्किल होता होगा। अभी शादी को दिन ही कितने हुए थे? जिंदगी में मुश्किल वक्त आता रहता है, लेकिन अगर अम्मा जैसी सास हो तो सब मैनेज हो जाता है, हर वक्त गुजर जाता है। तुम तो बहुत पॉजिटिव लड़की हो। यही सब मेरे साथ होता, मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक्चुअली पहला स्टेप अम्मा ने लिया था। अगर वो चाहती तो सफीर की दूसरी बीवी को घर ला सकती थी, मुझे घर से निकाल सकती थी, उन्हें कौन था रोकने वाला। लेकिन अम्मा ने एक कमिटमेंट की थी ना, जो उन्होंने पूरी की। और इस तरह का इंसान अप्रिसिएशन तो डिजर्व करता है ना, है ना? वेरी वेल सेड। अच्छा तुम रोना बंद करो प्लीज, मेरी बात सुनो। प्लीज मुझे टिकट के पैसे भेज दो, आई प्रॉमिस मैं तो वापस कर दूंगी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है ना, अकाउंट नंबर भेजो, मैं पैसे भेज रही हूँ तुम्हें। ओके? अम्मी को कुछ होगा तो नहीं? इंशाल्लाह आंटी को कुछ भी नहीं होगा, परेशान मत हो। बस मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर करती हूँ, तुम टिकट करवा कर आ जाओ यहाँ पे। बल्कि एक काम करती हूँ, मैं कराची में ही हूँ, मैं खुद आंटी के पास चली जाती हूँ यार। और हाँ, टिकट भी तुम छोड़ो, मैं करवाती हूँ, मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर देती हूँ, ठीक है? तुम्हारी और सफीर की टिकट करवा देती हूँ। सफीर का रहने दो, उसका नाम भी मत लेना, उसका तेरी चढ़ता रहने दो। इज गुड फॉर नथिंग। अब क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं बर्बाद हो गई उधर आके उसके साथ। अभी मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी, बस मेरी अम्मी का ख्याल रख लो प्लीज नम्रा, प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू नम्रा। कोई जरूरत नहीं थैंक यू की, बस तुम पैकिंग करो, मैं बाकी देख। क्या हुआ? क्या हुआ माहा? क्या हो गई टिकट? माहा, टिकट हो गया? हो गई है। और पैसे? मांग दी भीख मैंने। और नूरजहां के बेटे, इस बात पे शर्म जरूर करना कि तुम्हारी बीवी ने अपनी बीमार मां को देखने के लिए भीख मांगी है। नूरबानो, उसका मूड नहीं था नाश्ता करने का। तुमने उसे बताया नहीं कि हम सब साथ नाश्ता करते हैं? उसने मना कर दिया तो मैं क्या कहता? नाश्ता ना करती, आके सबके साथ बैठ तो जाती। किसका दिल चाहता है सुबह सवेरे उठने को, सिवाय मेरे और सुंबल के। सब बस मारे बांधे ही आते हैं, नाश्ता ना करने का बहाना करके बस पड़े सोते रहते हैं। बैठ जाओ, बैठो, इधर ही बैठ। पता है बरकत उठ जाती है। तुम्हारे घर के अतवार बहुत अच्छे हैं। देखो मुराद, घर को जोड़ने के ना कुछ उसूल होते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। घर को जोड़े रखने के लिए सबको उन उसूलों को फॉलो करना चाहिए, चाहे वो मेरे लाडले बेटे की बीवी ही क्यों ना हो। मैं बुला कर लाता हूँ। रुक जाओ, तुम बैठो, मैं जाती हूँ। आप? हाँ, शायद मेरे जाने से ही उसे कुछ शर्म आ जाए। तुम्हें इस घर में आए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, बहुत जल्द तुमने मुझे मायूस कर दिया। तुम्हें पता है मेरा बेटा कितनी तकलीफ में है? रात भर वो सो नहीं सका। किस कदर तकलीफ, किस कदर अजियत में था वो। और मैं ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि कोई भी मेरी औलाद को टफ टाइम दे, चाहे वो उसका स्पाउस ही क्यों ना हो। मैंने अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। तुम इस घर की बहू हो, लेकिन ये घर मेरा है, नूरजहां का। और मेरे कुछ उसूल हैं जिनको कोई नहीं तोड़ सकता। सबसे पहला उसूल है कि नाश्ते की मेज पर
सब इकट्ठे नाश्ता करेंगे साथ में, चाहे मूड हो या ना हो। आज मैं ये कहने खुद आई हूं, आज के बाद मुझसे पहले तुम्हें नाश्ते की मेज पर मौजूद होना होगा। जानी ये पकड़ाना सर। रख दो। सफीना, जूस कैसे बनाया तुमने? इतना कड़वा क्यों है? अम्मा जैसे रोज बनाती हूँ वैसे ही बनाया है। अपना काम अब ध्यान से किया करो, बहुत मना लिया सो। तुम बोल आज की मीटिंग्स बताओ क्या क्या स्केड्यूल है, और जो बहुत ज्यादा जरूरी मीटिंग होगी ना बस वो रखना, बाकी की कैंसिल कर देना। अम्मा वैसे तो आज आपकी काफ़ी मीटिंग्स हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी वाली जो है ना, वो जो ज्वेलरी एग्जीबिशन वाले हैं ना, वो कल वापस दुबई जा रहे हैं, तो उनके साथ आपकी लंच पे मीटिंग है। बस तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, सही है। और इसके अलावा वो आपकी हेलो पाकिस्तान वालों के साथ मीटिंग है, और स्टोन्स वालों के साथ भी मीटिंग है आपकी, उसका क्या करें? हम उनकी कैंसिल कर दो भाई। चलें। और अच्छी सी कॉफी पिलवाओ मुझे। फिर आप कहती हैं कि ज़्यादा कैफीन की वजह से आपको माइग्रेन हो रहा है। कुछ गर्म पीने को दिल चाह रहा है ना। तो मैं यखनी बना देती हूँ। नहीं भाई, इतनी जल्दी यखनी कैसे बनेगी? हॉट चॉकलेट। अच्छा, तो तुम्हारी सोबत में अब मैं बच्ची बन जाऊँ? हाँ तो इसमें बुरा क्या है? हाँ, कोई संभालने वाला हो तो बच्चा बनने में भी कुछ बुराई नहीं है। बस तो फिर मैं अभी बना के लाती हूँ। अपने लिए भी लेकर आना। ठीक है अम्मा। मेरे ख्याल से ये इतनी स्मार्ट डील नहीं है। एक काम कीजिए, किसी सुनार से बनवा लीजिए आप। नूर जहां इख्तियार शाह का नाम इतने सस्ते में नहीं बिकता। आई नो माई वर्थ। अम्मा ने अगर देख लिया ना उनकी नकल उतार रही हो, हशर कर देंगी। नकल नहीं उतार रही, एडमायर कर रही हूँ यार। सुंबल में जी जी भाभी, क्या हुआ? क्या हुआ भाभी? वो अम्मा कभी गाड़ी में बैठ चुकी हैं। अम्मा गाड़ी में बैठ भी गई हैं? हाँ। लेट हो गई। क्या अल्लाह, बस जा रही हूँ। पागल, गुलामी में भी खुश है। गला कब का कट गया और ये है कि हंस हंस के तड़प रही है। अगर अब आग में कूद ही गई हो तो उसकी तपिश बर्दाश्त करना भी सीखो। जी आपकी बातें समझ नहीं आती। ये बहुत पहले से होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। बस फिर तो तुम समझ गई। लो चाय पियो, ठंडी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। अरे सुंबल, मुझे नहीं पता था कि तुम आ रही हो, वरना मैं तुम्हारे लिए भी चाय बना रही थी। मेरी पी लो। कोई बात नहीं, मैं चाय पीकर आई हूँ। वैसे तुम अकेली वापस आई हो? हाँ, वो अम्मा को एक फ्रेंड से मिलने जाना था, तो वो वहाँ चली गई, मैं घर आ गई। तुम्हें फ्रेंड की तरफ नहीं लेकर गई? तुम भी तो उनकी फ्रेंड हो ना? क्या मतलब? मतलब कि ये तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि उनमें तुम्हारी ऐसी कौन सी गर्ज है जो तुम पर इतना मेहरबान है, इतनी तारीफें करती हैं, इतना अप्रिशिएट करती हैं, तुम्हें हर जगह साथ लेकर जाती हैं। तुम्हें ये सब कुछ नकली नहीं लगता? कसम से तुमसे जेलस नहीं हूँ, बस थोड़ी परेशान हूँ और साथ साथ हैरान भी। अभी मुझ में होने क्या गर्ज हो सकता है? आई गेस सफीर के रवैये को कॉम्पनसेट करती हैं, हमदर्दी करती हैं मुझसे,
तारीफें इसीलिए करती हैं ताकि मेरा मोरल हाई हो, बस। हमदर्दी, मोहब्बत, ये लफ्ज़ उनकी लुगत में नहीं है। ना ही वो किसी से हमदर्दी कर सकती हैं और ना ही मोहब्बत। इसे देख रही हो? देखा था ना शादी से पहले कैसे इसको आंखों पर बिठा कर रखा था, और अब देखो इसे। ऐसा क्या हो गया? ठीक ठाक तो है, अपनी मर्जी से शादी हुई है। मुराद मोहब्बत करता है इनसे। अम्मा ने खुद खुशी से इनकी शादी करवाई है। खुशी? प्लानिंग कहो, प्लानिंग। प्लानिंग से शादी कराई है इसकी। कैसी प्लानिंग? अभी आप किस तरह की बात कर रही हैं? तुम्हें इतना अरसा नहीं हुआ ना इनके साथ, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने वक्त गुजारा है उनके साथ, भुगता है उन्हें, इसलिए मुझे पता है कि वो कोई काम बिना प्लानिंग, बिना मतलब के नहीं कर सकती। और रही बात इसकी और मुराद की शादी की, तो उसके पीछे का राज भी बहुत जल्द वाज़ेह हो जाएगा। वैसे हो तो गया है, लेकिन अगर तुम लोग समझ लो तो। तुम्हें पता है ना, मुझसे कुछ ज्यादा देर तक नाराज रहे ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और इतनी बुरी शक्ल तो तब बनाते हैं जब मैंने फूल नहीं कांटे दिए। कांटे भी मिल ही गए। देखो यार, हर घर का माहौल अलग होता है, और ये नूरू मामा के बनाए हुए असूल कभी कभी मुझे भी बहुत इरिटेटिंग लगते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, वक्त ये साबित कर देता है कि वो सब ठीक है। और अगर वक्त ये साबित करते कि हम गलत हैं या हम गलत थे, तो फिर क्या करना चाहिए? तुम मुझे ये एहसास दिला रही हो कि तुम मोहब्बत करके पछताई हो। मोहब्बत करके नहीं। तो क्या, शादी करके? जल्दबाजी में शादी करके, प्यार के बगैर शादी करके। यार नूर, तुम तो मुझे ये फील करवा रही हो जैसे इस कहानी में मैं हीरो नहीं विलन हूं। हमारी सारी जिंदगी का तय पा जाने वाला साथ तुम्हें यूं अचानक बुरा लगने लगा है। और नूरो मामा तो तुम्हारी आइडियल थी। ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें उनसे इतने गिले होने लगे? देखो नूर, इसमें कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी भी तो है ना। जैसा तुमने सोचा था मैं वैसा नहीं निकला, तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी तो होगी ना कि तुमने मुझे मायूस किया होगा। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। चाचा मुख्तार के साथ मेरा जो भी रवैया था उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब अगर ये फूल चाहिए हो तो खुद आकर कमरे में ले लेना।